नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अनुभवी नेता शशि थरूर को पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने कहा कि उन्हें संगठन चुनावों के लिए लोगों के सामने आने से खुशी है। सूत्रों की माने तो सोनिया ने कहा वो चुनावों में तटस्थ और निष्पक्ष भूमिका निभाएंगी। सोनिया के आश्वासन से इतर ये भी लगभग स्पष्ट है कि गांधी परिवार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि ये पद संभालने के लिए राहुल गांधी को मनाने की सारी कोशिशों पर पानी फिरता दिख रहा है। ऐसे में 3 दशक बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव का जो सीन बन रहा है, उसमें एक तरफ गांधी परिवार के समर्थन से अशोक गहलोत तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ शशि थरूर ताल ठोकते नजर आने वाले हैं। ताजा हालात 83 साल पहले कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की याद दिला रहे हैं, जब महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके सामने अड़ गए। मौजूदा माहौल में पट्टाभी सीतारमैया की जगह अशोक गहलोत को देखा जा सकता है, लेकिन क्या शशि थरूर में नेताजी जैसा दमखम है? पट्टाभी के पीछे महात्मा गांधी की ताकत थी, लेकिन अब गहलोत को गांधी परिवार का समर्थन है। तब पट्टाभी के खिलाफ नेताजी ने ताल ठोकी थी, अब गहलोत बनाम थरूर होता दिख रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या थरूर कांग्रेस का 83 साल पुराना इतिहास दोहरा पाएंगे? आइए जानते हैं कि वो इतिहास क्या है। पहले पट्टाभी और नेताजी के बीच हुए उस दिलचस्प मुकाबले की बात वर्ष 1939 था। कांग्रेस पार्टी को अपना नया अध्यक्ष चुनना था। एक वर्ष पहले 1938 में सुभाष चंद्र बोस पार्टी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। महात्मा गांधी इस बार मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि कलाम को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर पार्टी और हिंदुओं के प्रति मुसलमानों के बीच बढ़ती मायूसी को कम किया जा सकेगा, लेकिन नेताजी ने अपने मिजाज के मुताबिक मोर्चा ले लिया। उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। महात्मा गांधी समेत अन्य शीर्ष नेता को पता था सुभाष ने मन बना लिया तो वो पीछे नहीं हटेंगे, और हुआ भी वही। इसलिए मौलाना ही कदम खींच लिए। फिर बापू ने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी और कहा, मौलाना साहब कांटों भरा ताज नहीं पहनना चाहते हैं, अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो कीजिए। अगर आप भी चुनाव नहीं लड़ते हैं या वो नहीं चुनते हैं तो पट्टाभी ही इकलौते विकल्प दिख रहे हैं। दरअसल नेताजी ने जिद पाली थी तो महात्मा गांधी भी अड़े हुए थे। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह ठुकरा दी। टैगोर ने गांधी से इच्छा जताई कि कोई आधुनिक विचारों का व्यक्ति ही कांग्रेस अध्यक्ष बने। उनकी नजर में नेहरू और सुभाष दोनों ही इस कसौटी पर खरे उतर रहे थे। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी से कहा कि सुभाष को ही दूसरा कार्यकाल दे दिया जाए, लेकिन बापू भी कहां मानने वाले थे। उन्होंने टैगोर की अर्जी ठुकरा दी। उधर नेहरू ने गांधी की अपील खारिज कर दी और चुनाव मैदान में सुभाष से 2-2 हाथ करने से इनकार कर दिया। गांधी के पास अब आखिरी मौका पट्टाभी सीतारमैया ही थे। पट्टाभी ने सुभाष के साथ मुकाबला करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर त्रिपुरी में नर्मदा नदी के किनारे तिलवारा घाट के पास कांग्रेस के 52वें अधिवेशन की आयोजन की भव्य तैयारियां हुई। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसका आयोजन किसी भवन के बजाय खुली जगह में हुआ। इसके लिए विष्णुदत्त नाम का एक नगर बसा दिया गया, सभी सुख सुविधाएं से लैस। इसकी कहानी फिर कभी। बहरहाल महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की उम्मीदवारी में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और फिर नेताजी भी आ गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित त्रिपुरी में नर्मदा नदी के किनारे तिलवारा घाट के पास कांग्रेस के 52वें अधिवेशन के आयोजन की भव्य तैयारियां हुई। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसका आयोजन किसी भवन के बजाय खुली जगह में हुआ। इसके लिए विष्णुदत्त नाम का एक नगर बसा दिया गया, सभी सुख सुविधाओं से लैस। हालांकि इसकी कहानी फिर कभी। बहरहाल महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की उम्मीदवारी में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और फिर नतीजे भी आ गए। सुभाष चंद्र बोस 203 वोटों के अंतर से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए। उनके हिस्से कुल 1580 वोट आए, जबकि पट्टाभी 1377 मतों तक सिमट गए। नेताजी महात्मा गांधी की मर्जी के खिलाफ दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 1 साल पहले निर्विरोध और इस बार चुनाव में दम दिखाकर महात्मा गांधी को सुभाष की ताकत का अंदाजा पहले भी था। चुनाव नतीजे में बची खुची उहापोह भी खत्म हो गई। बापू ने अपने कैंडिडेट की हार को अपनी हार मानी।
दरअसल वो पहले ही कह चुके थे कि पट्टाभी अगर हारे तो ये उनकी हार होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।